हाय एवरीवन, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ ज्ञानम गाइस। आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप ऑफ यूनिवर्सिटीज के बारे में। राइट, हम लोग जो है वो डिस्कस कर रहे हैं शॉर्ट टॉपिक्स रिलेटेड टू आवर पेपर 1। राइट, पेपर 1 के जो भी शॉर्ट टॉपिक्स है और जो भी रेलेवेंट टॉपिक है जिससे हमारे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, वही टॉपिक्स हम जो है वो डिस्कस करेंगे आपके साथ। राइट, अभी आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करें टाइप ऑफ यूनिवर्सिटीज का, जो कि आपका है यूनिट नंबर 10, दैट इज हायर एजुकेशन से रिलेटेड। एज यू ऑल नो दैट के जो भी हायर एजुकेशन के टॉपिक्स हैं वहां से जो भी क्वेश्चंस आपको एनटीए पूछ रहा है वो बेसिकली करंट क्वेश्चंस है। राइट, 2 या 3 या 3 से 4, क्योंकि हार्डली जो भी 10 एरियाज हैं उन 10 एरियाज में से स्पेसिफिक है कि 5 तो हर एरिया से बेसिकली आना ही है। अब ये फिक्स नहीं है कि 5 ही आएंगे, हो सकता है किसी से टीचिंग रिसर्च और कम्युनिकेशन पे देखोगे तो वहां से 6 to 7 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, और पीपल एनवायरनमेंट पे या फिर हायर एजुकेशन पे यू हैव हार्डली 3 to 4 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन। राइट, so today we are going to discuss about type of universities in India. राइट, और इन यूनिवर्सिटीज से क्वेश्चन कैसे आते हैं कि टोटल यूनिवर्सिटीज कितनी है, क्लियर, इनके पास पावर्स कितनी, मतलब कौन से तरीके की पावर्स हैं, फंडिंग कौन प्रोवाइड करता है, ये फर्दर ऑन किस किस को एफिलेट कर सकते हैं, क्लियर। तो ये चीजें हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं, किसमें, टाइप ऑफ यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। राइट, चलिए, जो डाटा अवेलेबल है एज पर अकॉर्डिंग टू यूजीसी वेबसाइट, किसके अकॉर्डिंग, यूजीसी की वेबसाइट के अकॉर्डिंग। यूजीसी की वेबसाइट अपडेट हुई जी 1/10/2020 को रिगार्डिंग टाइप ऑफ यूनिवर्सिटीज के टोटल यूनिवर्सिटीज हमारे पास आज की डेट में कितनी है भाई, 958 टोटल यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें से कि कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज आएंगी, कुछ हमारे पास सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होंगी, कुछ हमारे पास क्या है स्टेट डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होंगी। राइट, अब ये कितनी कितनी है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। स्टेट यूनिवर्सिटीज, क्योंकि जितनी स्टेट्स है, क्योंकि स्टेट ज्यादा है तो उसी के अकॉर्डिंग स्टेट यूनिवर्सिटीज भी ज्यादा होंगी। तो टोटल कितनी है हमारे पास, 416 हमारे पास स्टेट यूनिवर्सिटीज है, क्लियर। अगर सेंटर की बात करें तो सेंटर की यूनिवर्सिटीज कम होंगी, कितनी है हमारे पास, सेंटर की यूनिवर्सिटीज कितनी है भाई, 54। अगर डीम टू बी यूनिवर्सिटीज के बारे में बात करें सो वी हैव 124, प्रीवियसली 123 थी, 123 थी, एक इंक्रीज हो गया, कितना हो गया 124, 124, क्लियर। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कितनी है भाई आज की रेट में, 364। तो टोटल कितनी यूनिवर्सिटीज होगी, 958 हमारे पास करंट डाटा अवेलेबल है एज पर अकॉर्डिंग टू यूजीसी की वेबसाइट के अकॉर्डिंग, क्लियर। चले अब इसको इंडिविजुअल हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्टेट यूनिवर्सिटीज, डीम टू बी यूनिवर्सिटीज या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को बेसिकली फंडिंग कौन प्रोवाइड करता है। चले, यस, नंबर 1 हम लोग बात करेंगे स्टेट यूनिवर्सिटीज के बारे में, बेसिकली कि स्टेट यूनिवर्सिटीज को जो फंडिंग है वो कौन प्रोवाइड करता है, क्लियर, कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसको फंड देती है रन करने के लिए या स्टेट गवर्नमेंट। सो स्टेट यूनिवर्सिटीज आर टोटली कवर्ड अंडर व्हाट, स्टेट गवर्नमेंट। इसको कौन फंडिंग करता है, जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स है, क्लियर, डिफरेंट स्टेट्स हैं, उन्हीं की ही स्टेट गवर्नमेंट उनको क्या करेगी, फंडिंग प्रोवाइड करेगी डेली फंक्शंस रन करने के लिए, क्लियर। चले, और बेसिकली क्या है कि जितनी भी टेरिटरीज हैं उनकी डिफरेंट स्टेट्स हैं और उसी के अकॉर्डिंग उनकी यूनिवर्सिटीज है। तो जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं वो कवर अप होती हैं सेक्शन 12B ऑफ यूजीसी एक्ट 1956, ठीक है। तो ये अपने को पता होना चाहिए कि हमारे पास ये जो हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज, ये यूजीसी एक्ट 1956 में कौन से पोर्शन में आती है, तो ये कौन से पोर्शन में आती है, सेक्शन 12B ऑफ यूजीसी एक्ट 1956 के अंदर डिफाइन किया गया है कि जो स्टेट यूनिवर्सिटीज है बेसिकली इनको जो भी डे टू डे ऑपरेशंस है उसको रन करने के लिए बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट इनको क्या करती है, फंडिंग प्रोवाइड करती है, क्लियर। ये बेसिकली क्या है, यूजली एस्टैब्लिश्ड बाय अ लोकल लेजिस्लेटिव असेंबली और एक्ट, किसी भी एक्ट के थ्रू या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में जो भी एक्ट पास कराया जाता है उसी के थ्रू ही क्या होंगी, ये पास आउट होंगी, क्लियर। अब बात कर लेते हैं इसके फीचर्स की कि कौन से फीचर हैं, क्या ये फंक्शंस परफॉर्म करेंगी। तो ये अपना खुद का ही सिलेबस कंडक्ट कर सकते हैं, अपने ही बिहाफ पे जो है एग्जाम कंडक्ट कर सकते हैं, अपने ही कोर्सेज जो है ये इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सो दे कैन कंडक्ट देयर ओन एडमिशन प्रोसीजर, इनका खुद का एडमिशन प्रोसीजर है, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 वी हैव ग्रांट डिग्रीज टू द स्टूडेंट, दे कैन ग्रांट डिग्रीज टू द स्टूडेंट ऑन बिहाफ, क्लियर।
क्योंकि ये अपने ही बिहाफ पे ऑटोनॉमी बेस पे ये खुद ही क्या कर लेते हैं, अपने ही क्या कर लेते हैं, डिग्रीज ग्रांट कर सकते हैं, राइट। फिर हमारे पास आता है कंडक्ट देयर ओन एग्जाम, ये अपने एग्जाम भी क्या कर सकते हैं, खुद ही कंडक्ट कर सकते हैं। प्लस दे कैन डिसाइड देयर ऑन सिलेबस। जैसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के बारे में अगर बात करें तो वो बेसिकली क्या है, डिग्रीज ग्रांट नहीं कर सकते अपने बिहाफ पे, क्योंकि उनको अप्रूवल चाहिए होता है पहले यूजीसी का या जिसके भी अंदर वो आते हैं, राइट। सो इसके लिए स्टेट यूनिवर्सिटीज को ये चीजें पूछने की जरूरत नहीं है, राइट। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट, डीम्ड यूनिवर्सिटीज। अब डीम्ड यूनिवर्सिटीज क्या है भाई, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज, ये एक्चुअल में पार्ट है हमारे किसका, स्टेट यूनिवर्सिटीज जो आपकी हैं वो पब्लिक यूनिवर्सिटीज है, मतलब सरकारी यूनिवर्सिटीज ही हम लोग स्टेट यूनिवर्सिटीज को ही मतलब पब्लिक यूनिवर्सिटीज को ही हम स्टेट यूनिवर्सिटीज भी बोलते हैं, क्लियर। तो जब बात करें डीम्ड यूनिवर्सिटीज की, ये एक तरीके की आपके प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ही थे या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ही थी, जिसको हमने नाम दे दिया किसका, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज का, क्लियर। सो डीम्ड एज अ स्टेटस ऑफ ऑटोनॉमी ग्रांटेड टू अ यूनिवर्सिटी बाय डीएचई अंडर एमएचआरडी। तो बेसिकली यूजीसी की एडवाइस के अकॉर्डिंग जो है इन यूनिवर्सिटीज को, क्योंकि कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं हमारे पास जिनकी रैंकिंग बहुत अच्छी आती है, उनका परफॉर्मेंस एरिया बहुत अच्छा है, तो उसके अकॉर्डिंग उनकी जो उनको यूनिवर्सिटीज को डीम टू बी यूनिवर्सिटीज मान लिया जाता है, क्योंकि इनको भी वही पावर्स मिलेंगी जो एज वेल एज सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज को मिलती है, क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के पास सारी पावर्स नहीं होती एज कंपेयर टू स्टेट और सेंट्रल, क्लियर। बट ये डीम्ड यूनिवर्सिटीज होती तो पहले प्राइवेट ही है, बट क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस की वजह से या फिर एरिया जो कैंपस है वो बहुत बड़ा है, ठीक है, तो इसकी वजह से यूजीसी ने उसको डीम टू बी यूनिवर्सिटी मान लिया है, क्लियर। डीम टू बी यूनिवर्सिटी विच कंटिन्यू टू परफॉर्म वेल कैन गेट द स्टेटस ऑफ फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी। इसको क्या मान लिया जाएगा, फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी भी मान लिया जाएगा, राइट। सो अकॉर्डिंग टू यूजीसी हमारे पास कितनी है भाई, आज की डेट में 124 डीम टू बी यूनिवर्सिटीज हैं करंटली। अगर बात करें फीचर्स की, तो फीचर्स क्या है, दे कैन कंडक्ट देयर ऑन एडमिशन प्रोसीजर, सेम जैसे प्रीवियस था, अपने एग्जाम कंडक्ट कर सकते हैं, ये सिलेबस कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर डिग्रीज के बारे में बात करें तो इनमें से डीम टू बी यूनिवर्सिटीज में से सिर्फ कुछ ही यूनिवर्सिटीज के पास परमिशन है कि दे कैन ग्रांट डिग्रीज ऑन देयर खुद के, मतलब अपने बिहाफ पे ही जो है वो डिग्रीज जो है वो ग्रांट कर सकते हैं। तो दे कैन क्या, मे और मे नॉट ग्रांट डिग्रीज टू द स्टूडेंट। सिर्फ ओनली फ्यू यूनिवर्सिटीज ही ऐसी हैं डीम टू बी यूनिवर्सिटीज जिनको पावर मिली है कि वो अपने ही बिहाफ पे जो है वो डिग्री फर्दर ऑन क्या कर सकते हैं, ग्रांट कर सकते हैं, क्लियर। अदरवाइज अगर हम बोले कि फुल फ्लेज जितनी भी डीम टू बी यूनिवर्सिटीज हैं, क्लियर, जैसे हमारे पास आईएससी बेंगलुरु है, क्लियर, तो ये सारी की सारी यूनिवर्सिटीज क्या है, अपने बिहाफ पे नहीं दे सकती डिग्री, सिर्फ कुछ ही यूनिवर्सिटीज के पास ये पावर है, क्लियर। नेक्स्ट वन, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कौन सी है भाई, ये बेसिकली वो यूनिवर्सिटीज हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, फंडिंग प्रोवाइड करती है, कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो भी हमारी सेंटर की सरकार है, वही इनको रन करने के लिए क्या करेगी, फंडिंग प्रोवाइड करेगी। तो आज की डेट में हमारे पास टोटल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के बारे में बात करें तो वी हैव 54। प्रीवियसली बात करें तो पहले 51 थी, आज की डेट में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है हमारे पास 54। ये अकॉर्डिंग टू यूजीसी के अकॉर्डिंग अगर बात करें कि ये किसके अंदर आती है, तो ये बेसिकली आती है डीएचई, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, जो कि किसका पार्ट है, हमारे एमएचआरडी का, क्लियर। ये किसका पार्ट है जी, हमारे एमएचआरडी का। अगर आपको पता हो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग, है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग एमएचआरडी का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है इसका नाम डाल दिया गया है अंडर न्यू एजुकेशन पॉलिसी, राइट। सो ये कवर होती है किसके अंदर, एमएचआरडी के अंदर, क्लियर। सो अगर इसके सेलिएंट फीचर्स के बारे में बात करें, दे कैन कंडक्ट देयर ओन एडमिशंस, क्लियर, अपना ही एडमिशन प्रोसीजर है, अपना ही सिलेबस कंडक्ट करते हैं, अपने ही बिहाफ पे एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं। दे कैन ऑल्सो ग्रांट डिग्रीज टू द स्टूडेंट। बट अगर डीम्ड यूनिवर्सिटीज के बारे में बात हम लोगों ने जैसे करी कि सिर्फ उनके पास, कुछ ही यूनिवर्सिटीज के पास पावर है कि वो अपने ही बिहाफ पे डिग्रीज ग्रांट कर सकते हैं स्टूडेंट्स को, डन। नेक्स्ट वन, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के बारे में बात करें,
इनकी फंडिंग के बारे में बात करें तो इनको फंडिंग बेसिकली कहाँ से मिलती है, जो भी एक्चुअल में जितने भी ट्रस्ट हैं, ठीक है, जितने भी ट्रस्ट हैं या कोई भी एनजीओज हैं या और जो बेसिकली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में क्या करते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन्हीं के बिहाफ पे ये यूनिवर्सिटीज रन करी जाती हैं, या जो भी इनका एडमिशन प्रोसीजर है उसके थ्रू जो भी ये फीस अर्न करेंगे उन स्टूडेंट से, क्लियर, उसी अकॉर्डिंग जो है इनकी ये यूनिवर्सिटीज बेसिकली रन की जाती हैं, क्लियर। इनको हाँ ये जो है एलिजिबल है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी इनको जो है फंडिंग प्रोवाइड कर सकती है, राइट। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आर ऑल्सो यूजीसी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट। इनको बेसिकली क्या करना पड़ता है, जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है इनको एज पर अकॉर्डिंग टू यूजीसी के जितने भी रूल्स हैं, यूजीसी के जितने भी प्रोविजंस हैं, दे हैव टू एडहेयर ऑल द रूल्स एंड प्रोविजंस ऑफ व्हाट यूजीसी, राइट। सेकंड वन, सच यूनिवर्सिटीज डू नॉट रन ऑन सेंट्रल एंड स्टेट फंड। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सेंट्रल और स्टेट फंड्स के अकॉर्डिंग जो है ये काम नहीं करती, हाँ, बट एलिजिबल है कि सेंट्रल की तरफ से भी इसको फंडिंग हो सकती है, राइट। ये बेसिकली जो भी फीस कलेक्ट करेगा या जो भी ट्रस्ट है वो रन करता है जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं हमारे पास, राइट। नेक्स्ट वन, दे कैन ग्रांट डिग्रीज बट कैन नॉट हैव। अच्छा, ये डिग्रीज तो ग्रांट कर सकते हैं बट ऑफ कैंपस कोई भी इनका क्या नहीं होगा, कॉलेजेस नहीं होंगे। और ऑल्सो अगर हम बात करते हैं एफिलेशन की, कि अपने ही बिहाफ पे जो है फर्दर ऑन एफिलेट कर सकते हैं कि नहीं, सो दे कैन नॉट एफिलेट इंस्टीट्यूशनल कॉलेजेस, ठीक है, और एफिलेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन कॉलेजेस, अपने ही बिहाफ पे ये किसी भी कॉलेज को या इंस्टीट्यूशंस को एफिलेट नहीं कर सकते, राइट। जैसे बात करें पीयू की, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की, तो जितने भी कॉलेजेस हैं चंडीगढ़ के, है ना, जितने भी कॉलेजेस हैं यहाँ के या इंस्टीट्यूशंस अगर उनको रन करना है तो उनको क्या करना पड़ता है, अपने कोर्सेज एज वेल एज खुद को रजिस्टर कराना पड़ता है पीयू के, मतलब पीयू के अकॉर्डिंग ही वो चलते हैं और पीयू उनको एफिलेट करता है, राइट। चाहे कोर्सेज इंक्लूड करने हो, चाहे सीट्स इंक्रीज करनी हो, तो ये एफिलेशन कौन प्रोवाइड करती है, ये यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। मतलब मैंने जैसे एग्जाम्पल लिया एक छोटी सी यूनिवर्सिटी का, एक सिंगल यूनिवर्सिटी का, आप किसी का भी उठा के देख सकते हैं ऐसे ही, राइट। तो अगर हम बात करें प्राइवेट यूनिवर्सिटी की, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी के पास ये पावर नहीं है कि फर्दर ऑन, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने पावर्स देखी कि ये कॉलेजेस को और अदर इंस्टीट्यूट्स को क्या करता है, एफिलेट करता है, बट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के पास ये पावर नहीं होती, राइट। सो अनलाइक स्टेट एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी विच हैव अ चांसलर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे स्टेट, हमारे पास स्टेट यूनिवर्सिटीज है या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, उनको रन करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है भाई, चांसलर की, ठीक है, एज अ हेड, वहां पे चांसलर होते हैं एज अ हेड। बट अगर बात करें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के अंदर, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के अंदर कौन होते हैं, चेयरपर्सन, है ना, या तो चेयरपर्सन होंगे या कौन होंगे इसके हेड, प्रेसिडेंट होंगे। ये मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहां से आपको, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, क्लियर, यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे वो स्टेटमेंट फॉर्म बेसिस ही होंगे। चलिए, द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज नीड टू एडहेयर, ये पहले ही बता दिया कि जो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं वो यूजीसी के रूल्स एज वेल एज रेगुलेशंस को ही ध्यान में रखते हुए अपने फंक्शंस को क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे, क्लियर। और अदर यूनिवर्सिटीज की तरह ही सेंट्रल स्टेट ये अपना ही एडमिशन प्रोसीजर कर सकते हैं, क्लियर, अपने बिहाफ पे ही दे कैन डिसाइड देयर ओन सिलेबस, दे कैन कंडक्ट देयर ओन एग्जाम इवन, क्लियर, अपना एग्जाम भी कंडक्ट कर सकते हैं। बट जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि इनके ऑफ कैंपस कोई भी कॉलेजेस नहीं होगा, ना ही ये एफिलेट करेंगे किसी और कॉलेजेस या फिर इंस्टीट्यूशंस को, राइट। तो ये एक्सेप्शन है हमारे पास इस चीज में, क्लियर। दे कैन ग्रांट डिग्रीज टू द स्टूडेंट, हाँ, बट डिग्रीज तो ग्रांट कर सकते हैं जैसे हमारे सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट करते हैं। बट जैसे हम लोगों ने पढ़ा डीम टू बी यूनिवर्सिटीज में, दे मे और मे नॉट बी ग्रांट डिग्रीज टू द स्टूडेंट, क्लियर है। सो ये जो भी नॉर्म्स हैं ये फॉलो करेंगे एज पर अकॉर्डिंग टू यूजीसी। आई होप ये चार की चार यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, डीम टू बी यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हमें बहुत अच्छे से समझ आ गई हैं, क्योंकि यहीं से ही आपको जो है जो क्वेश्चंस बनते हैं बेसिकली वो स्टेटमेंट फॉर्म क्वेश्चन हमें पूछा जा सकता है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अगर फिर भी किसी भी चीज में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। हमारा जो भी ऑफलाइन बैच है वो बहुत जल्दी जो है स्टार्ट होने वाला है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रिकॉर्डेड कोर्स का भी लिंक जो है वो शेयर कर देंगे, प्लस जो है आप लोग नंबर्स के ऊपर भी कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।